हेलो लियोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे। ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जीज चेक करते हैं किस तरह से रहेगी। ठीक है, और ये रीडिंग किसी भी फुल मून के पहले आपको मिलता है और इसके बाद में जब भी फुल मून आता है 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, कभी भी, या 15 दिन बाद, महीने भर बाद, तो उस फुल मून के आसपास की एनर्जीज़ को ये ज़्यादा कनेक्ट करेगा। ठीक है, एंजल प्लीज़ गाइड अस फॉर लियो। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन लियो है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। आपके पार्टनर की एनर्जीज देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले। ओके, तो आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी देख सकते हो, लेकिन अपने एनर्जी के हिसाब से देखिएगा। लियोज, यहाँ पर आपके पर्सन अकेले पड़ गए हैं, मानो जैसे बहुत ज़्यादा अलोन फील कर रहे हैं। आपको तो ऐसा लग रहा है कि इसके साथ कोई ना कोई तो होगी या होगा, है ना। मतलब इनका जो स्वभाव है, कभी तो अकेले रहते हैं नहीं और इधर उधर दुनिया भर के मैट्रिमोनियल और डेटिंग इधर उधर तो ऐप में एक्टिव रहते हैं। अगर थर्ड पार्टी लवर पर्सन ऑनलाइन ऑफलाइन वाला इशू है तो, या वैसे भी कोई नहीं है तो दोस्त तो रहते ही है। कुछ नहीं तो मतलब इनका भरोसा तो बहुत बार आपने देखा है कि दूसरों पे ज़्यादा रहा है आपसे। आपको हमेशा इन्होंने बस एक लवी डवी से बात करने वाली पर्सन, या फिर एक मतलब काम धाम कुछ करते नहीं, बैठ के खाते, इस तरह से आपके बारे में इनकी राय है। कहीं कहीं पर हो सकता है ये 20 to 30% लोगों के लिए, है ना। तो ये इनकी राय है, आप ऐसे नहीं हो, बस ये इनका एक सोच है इनकी। क्योंकि अभी इनको ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फील करने को फेस करने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे हैं आपके पर्सन। इसलिए इनको ऐसा लगता है कि हाँ, सारा स्ट्रगल सारा काम मैं ही कर रहा हूँ या रही हूँ। ऐसा नहीं है, आपने भी बहुत कुछ देखा है अपनी ज़िंदगी में, लेकिन हर बार अपने दुखों का पाढ़ा बाँचना, मतलब अपने दुखों की लिस्ट उनके सामने बोलना आपको पसंद नहीं आता है। आपको वही वही चीज़ें लेकर बैठना बिल्कुल पसंद नहीं आता है। आपको कुछ नया और अच्छा, कुछ पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसे आपको लगता है। क्योंकि पास्ट में तो दुख था ही, अब उसको याद कर कर के और उसके बारे में सोच सोच के, बोल बोल के वही सारी चीज़ें फिर से रिमाइंड हो जाती है। वो वक्त तो वैसे ही वेस्ट हुआ था, उसके साथ साथ आज वो गुजरे हुए कल की बातें याद कर करके हम आज का वक्त भी वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे आपको बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए आप है ना ऐसे निगेटिव एनर्जी में जाना नहीं चाहते हो। कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन के लिए आप अक्सर रेडी रहते हो। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल मतलब कुछ करते ही नहीं हो। ठीक है, ये हो गई आपकी बात, लेकिन आपके पर्सन के दिमाग में ये बातें रहेगी। अब यहाँ से आगे ऐसा है कि वो अकेले हैं, अकेला सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर उनको आपकी याद बहुत आती है। आपका नर्चरिंग नेचर जो है, आप बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट करते हो। हर बार आपने उनका मतलब एक सहारा बना है, मतलब आप उनका सहारा बने हो और उनको हमेशा आपसे एक सपोर्ट मिला है। कभी फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है तो कभी मॉरल सपोर्ट मिला है, इमोशनल लेवल पे सपोर्ट मिला है। लेकिन वो चीज़ें उनके लिए ना कभी कभी कुछ भी मायने नहीं रखती है। एक आध बार ही वो ऐसा सोचते होंगे, तो इस वजह से ना उनको अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर ये चली गई मेरे लाइफ से या चला गया तो मैं कैसे यहाँ से आगे सर्वाइव करूँगा, क्या कर सकती हूँ या सकता हूँ, इस तरह से अपने ही एनर्जी में है वो ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए, आपके पर्सन जो है ना, यहाँ पर एक बात और नज़र आ रही है कि ये अपने करियर पर, अपने करियर में स्टेबिलिटी कैसे आए, इस पर ज़्यादा वो अभी फोकस कर रहे हैं, अपने गोल्स पर। ठीक है, पेशेंस रख कर मेहनत कर रहे हैं। उनको पता है कि अभी कोई साथ तो दे नहीं रहा है, अकेला तो हो गया हूँ या हो गई हूँ। अब आपके बारे में भी बहुत कुछ अच्छा बुरा सब सोच लिया है, लेकिन अभी खुद का सहारा खुद ही बनना पड़ेगा, ये वो समझ रहे हैं। ठीक, आपके बारे में सोच रहे हैं, वो आपके जैसा सोचने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी बात यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप किस तरह से हैंडल करते हो सिचुएशन को। कहीं ना कहीं पर आपके बारे में सोचते वो इस तरह से सोचने लगे हैं कि ये होती तो क्या करता। लड़का लड़की आप रेजोनेट कर लीजिए, ये बात है। अब दिल में तो आपकी यादें हैं, उसको तो भुला नहीं सकते हैं, पर सामने आकर बोल नहीं सकते हैं क्योंकि ईगो बीच में आ रहा है। आपको मिस तो बहुत करते हैं, एक आध बार कभी बोल भी दिया तो उनको लगता है ये मैंने क्यों बोल दिया इसको, ऐसे। तो ईगो भी है लेकिन मिस भी बहुत करते हैं दिल ही दिल में आपको, ये बात भी है। अपना गिल्ट है, उन्होंने कुछ बोला होगा आपको, हाल ही में बोला होगा या पहले कुछ बोला होगा, तो वो बातें भी रिमाइंड होती रहती हैं। तो अपना एक गिल्ट लेकर बैठे रहते हैं कि यार ये मैंने नहीं बोलना चाहिए था इसको, ऐसे। और उनके दिमाग में ना आपकी एक एनर्जी इस तरह से है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बोलो या किंग ऑफ वॉन्ड्स बोलो, मतलब मेल फीमेल, किंग हो या क्वीन हो, लेकिन इसी तरह की है कि आप बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव, एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रेडिएंट फीमेल या मेल हो उनके लाइफ में।
आपके जैसा उन्होंने कभी किसी को देखा ही नहीं, आप कितने पावरफुल हो। पैसा भी है आपके पास, कुछ लोग तो पैसे से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है आप में से, लेकिन कुछ लोग जो है पैसा भी ठीक ही ठाक है, लेकिन आप इमोशनली और स्पिरिचुअली बहुत पावरफुल हो। अपने अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है आप में, ठीक है, ये बात है। उनको बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रहा है कि आपका उनके लाइफ में होना बहुत बहुत ज़रूरी है। आपकी एनर्जी में डूबे हुए हैं, मतलब आपकी एनर्जी अभी भी उनको बहुत पॉजिटिवली फील होती है। लेकिन एक और बात भी है, ये सब कुछ अच्छा अच्छा होता रहता है और अचानक से इनका ईगो उभर के ऊपर आता है, या कोई डर या कोई पास्ट का रिश्ते का इन्होंने मतलब जो एक्सपीरियंस लिया है वो याद आता है इनको, और फिर से ये लोनलीनेस की एनर्जी में चले जाते हैं, खुद को बेवजह अकेला कर लेते हैं। आपके होते हुए भी इनको लगता है नहीं ये भी चली जाएगी या चला जाएगा, ये भी वैसा है वैसी है, मतलब जैसे पहले वाले थे, इस तरह से वो समझ लेते हैं, ठीक है। अपने ही मन से कुछ ना कुछ अपना माइंडसेट बना लेते हैं, इतनी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी चल रही होती है, और अचानक से ये अपने आप को इस तरह से डिटैच वाली एनर्जी में डाल देता है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन रहे या किंग रहे, ठीक है, आपके पर्सन मेल है या फीमेल है, लेकिन इस एनर्जी में चले जाते हैं। सारी एनर्जी, ये पॉजिटिव एनर्जी साइड कर देते हैं, और आपके लाइफ में एंट्री करनी है, ये करना है, बहुत कुछ सोच लिया था उन्होंने, और अचानक से वो एक डिटैचमेंट वाली एनर्जी में चले जाते हैं। अपने आप को ग्राउंड करना, अपने आप की तरफ ध्यान देना, रिलैक्स करना, ये सारी चीज़ें तो जैसे भूल ही गए हैं। अब हो सकता है धीरे धीरे ये एनर्जी जो शिफ्टिंग है ना उनकी, अप एंड डाउन चल रही है एनर्जी, कभी बहुत अच्छी, कभी बहुत डाउन जा रहे हैं, इमोशनली मेंटली स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हैं, तो कभी एकदम स्पिरिचुअल हो रहे हैं, या उनको लग रहा है कि मैं सेल्फ लव में चला जाऊँ या चली जाऊँ, ठीक है, सेल्फ लव में आ रहे हैं, मदर अर्थ से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, नेचर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि खुद को खो दिया हो और हरमिट मोड पर चले गए हैं। ऐसी एक सिचुएशन भी आप इन दिनों एक्सपीरियंस कर सकते हो। अगर यहाँ पर एनर्जी आई है तो ये चीज़ें पॉजिटिवली पॉसिबल रहेगी, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है हरमिट मोड पर चले गए, तो उसके बाद में एक नए पर्सन की तरह एक बिल्कुल पूरी तरीके से बदल कर आपके लाइफ में री एंट्री करना चाहेंगे, ये बात भी रहेगी, ठीक है। और देखिए किसी बात का इनको बहुत ज़्यादा गहरा शौक लगने वाला है। इनके कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन है जिन पर इन्होंने बहुत भरोसा किया था, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। ख़ास तौर पर एक ऐसी फीमेल है जो इनके लाइफ में है, जो एक बड़े बुजुर्ग जैसी है, कोई आप समझ लीजिए कोई रिश्ता होगा इनका। मैं ऐसे किसी रिश्ते को लेकर बोलूँगी नहीं, किसी किसी के लिए हो सकता है, तो उस फीमेल पर से इनका भरोसा उठ सकता है। या फिर कोई थर्ड पार्टी पर्सन है जो बिल्कुल इमोशनली क्लोज है, आपके पर्सन उससे इमोशनली अटैच नहीं है बिल्कुल भी, और सिर्फ प्रैक्टिकल रिश्ता है, लॉजिकल रिश्ता है, किसी पैसे के बेस पे है या किसी तरह का सपोर्ट मिल रहा है उनको, इसलिए उन पर डिपेंड कर रहे हैं, इसलिए वो रिश्ता है। तो वहाँ से भी आपके पर्सन का यहाँ पर एक डिटैचमेंट मोड पर जाना दिखाई दे रहा है। कोई बहुत बड़ा शॉक वहाँ पे लगेगा, इसलिए ये डिटैचमेंट में चले जाएंगे। इल्यूजन्स, फिर से वही बात है, भ्रम में बहुत जीते हैं सारे लोग, इसलिए बार बार ऐसी एनर्जी आती है, ठीक है। इनका इंट्यूशन इन दिनों हाई रहेगा, अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे तो बेहतर रहेगा इनके लिए, ये बात रहेगी। किसी ना किसी तरीके से खुद को रेस्ट मोड पर डाल देंगे तो बेहतर है इनके लिए। लेकिन जब रेस्ट भी करते हैं तो दिमाग में 100 तरह की बातें चुभने वाली जो उन्होंने आपसे कही है, अपनी ज़िंदगी की जो तकलीफ़ें उन्होंने देखी है, वो सब कुछ घूमता रहता है। आप देखिए यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा वो अपने आप को लेकर डर रहे हैं, बहुत डरे हुए हैं, अंदर से डरे सहमे से है। चाहे वो मेल है तब भी और फीमेल है तब भी ये एनर्जी रहेगी, वो अंदर से डर चुके हैं आपके पर्सन पूरे तरीके से। इसलिए ना अपने आप को ना एकदम से वो प्रोटेक्ट कर लेते हैं, एकदम प्रोटेक्टिव मोड एक्टिव हो जाता है उनका। जैसे कि उनको लगता है आप उनको छोड़कर चले जाओगे इमोशनली डाउन हो जाएंगे, ये ऐसे डर लगता है उनको, कोई मुझे अकेला करे इसके पहले मैं उसको छोड़ दूँ और खुद अकेला हो जाऊँ या अकेली हो जाऊँ। इस तरह के इनका एक डिफेंसिव मोड बोलो, प्रोटेक्टिव मोड बोलो, एक्टिव हो जाता है अचानक से। तो ये इनका इनर चाइल्ड का इशू है, इनका एक प्रॉब्लम है अंदर से, इसको हील करने की ज़रूरत है। आप बात करते हो टॉकिंग टर्म्स में हो या ऑन एंड ऑफ बातें होती है या नॉर्मल बातें भी हो रही है, तो इस बात को आपने फोकस करना है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर आपके पर्सन जो है जैसा करेंगे वैसा फल सामने तो आएगा। ये तो कर्मा का लॉ ये तो लॉ का कर्मा होता है, क्या बोली मैं, ये लॉ ऑफ कर्मा होता है ना। तो इसी तरह से आपके पर्सन अभी समझ चुके हैं और वो सारे कर्मास को एंड करते हुए आपकी तरफ एक स्टेप लेना चाहते हैं और फेयरली कोई वादा, कोई लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ कमिटमेंट, इस तरह की एक एनर्जी को लेकर आपके लाइफ में री एंट्री बहुत ही पॉजिटिवली ये कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अभी भी दिल और दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहेगा, पर फिर भी एक्शन हो सकता है इनकी तरफ से। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है आपके पर्सन की तरफ से। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। और मेजर अरकानाज में है वर्गो, कैंसर एंड जेमिनी, ठीक है। चलो उनके और आपकी एनर्जी अपडेट भी चेक कर लेते हैं, किस तरीके से एनर्जी अपडेट आती है आप दोनों के लिए। चलो देखते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लियो। पहले आपके पर्सन के लिए, वाओ,
हाँ, आपके पर्सन ने हार्ट चक्रा और क्राउन चक्रा पर वर्क करने की ज़रूरत है, मतलब चक्रा जाना प्रैक्टिस करना है उन्होंने। इनके ये दोनों चक्रास जब बैलेंस हो गए ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपके और उनके लाइफ में भी बैलेंस हो जाएगी। तो आर्कएंजल राफेल यहाँ पर है, तो हीलिंग आएगी आपके पर्सन के हार्ट चक्रा में, हीलिंग आएगी, गॉड की तरफ से इंटरवेंशन होगा और ये चीज़ें होगी। वो अपने हायर सेल्फ से अच्छे से कनेक्ट करेंगे, या जैसे भी उनको समझ में आए या ना आए, लेकिन उनको गाइडेंस बहुत अच्छे से मिलने वाला है इन दिनों उनके हायर सेल्फ से। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा जर्नी वाली एनर्जी में आपके पर्सन रहेंगे, तो उसमें भी कन्फ्यूजन है उनको, यहाँ जाओ कि वहाँ जाओ, ऐसे मतलब घर लौट कर जाओ या किसी और सिटी में जाके जॉब देखो, जहाँ पर है वहाँ पर तो कुछ रहने का मन नहीं है। इस तरह की एक एनर्जी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, फिर भी खुद को रोके रख रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जी में आपके पर्सन रहेंगे। अब जैसे उनके हार्ट चक्रा में हीलिंग आती है, हार्ट चक्रा ओपन होता है, बैलेंस होता है, एक्टिव होता है, उसके बाद में आपके पर्सन आपसे बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे, उनको भी आपके लव की एनर्जी समझ में आएगी। इसीलिए सारे चक्रास बैलेंस होने चाहिए हमारे, अलग अलग चक्रा का अलग अलग एनर्जी रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर गॉडेस ऑफ द मून आपकी तरफ से है एनर्जी, थर्ड चक्रा, आर्कएंजल शैमुएल। आपने भी अपने चक्रास को बैलेंस रखना है। आपका थर्ड चक्रा जो है उसको बैलेंस रखिए, आपके लाइफ में सक्सेस की एनर्जी आपको दिखाई देगी। शायद आपने बैलेंस कर लिया है इस चक्रा को, पैसा आ रहा है आपकी तरफ, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, पैसा आएगा, सक्सेस आएगा आपकी तरफ। या फिर किसी ऐसे पर्सन को आपने मैनिफेस्ट किया है इनडायरेक्टली कि कोई न्यू पर्सन जो मॉनिटरी बहुत स्ट्रांग है, सक्सेसफुल, लवेबल है, लविंग केयरिंग है, बहुत अच्छे पर्सन है, ये मेल है चाहे फीमेल है, और इतना होने के बाद भी कोई गुरूर नहीं, कोई घमंड नहीं। तो ऐसे किसी पर्सन की भी आपके लाइफ में एंट्री हो सकती है। ठीक है, या फिर आपके पर्सन ही सुधर जाए और इस तरह की एनर्जी में, अच्छी एनर्जी में आ जाए, ये हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर आपका इमोशन जो है वो हाई रहेगा, अपने इमोशंस को ज़रूर संभालिएगा और इंट्यूशन पे भरोसा कीजिए। आपको भी कुछ इंट्यूटिवली मैसेजेस यहाँ पर मिल सकते हैं, तो अपने इंट्यूशन पर भरोसा कीजिए और पॉजिटिव सोच के आगे बढ़िए। और अपने चक्रास को बैलेंस करना है, ये इस बात को ना भूलें। कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ों में आपका मन ज़्यादा जा सकता है इन दिनों, आपकी एनर्जीज थोड़ी सी मतलब करियर ओरिएंटेड हो जाओ, या पैसे को लेकर इन्वेस्टमेंट्स पे सोचो, या पैसा कहाँ से आएगा और ज़्यादा इनकम सोर्सेस ढूंढो, इसमें ज़्यादा रहेगी। मतलब मटेरियलिस्टिक ज़्यादा बने रह सकते हो इन दिनों आप लोग, ये बात भी रहेगी। और साथ ही साथ इमोशंस भी रहेंगे, ऐसा सब कुछ मतलब मेल जोल बना रहेगा आपके लाइफ में, ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियलिस्टिक बनोगे। कॉमन कार्ड में यहाँ पर आया है एनवी का कार्ड। एनवीएस एनर्जी में कोई हो सकता है आपको देखकर किसी को जलन हो रही हो, ये भी हो सकता है आपके आसपास के लोग हो, या फिर आपके पर्सन के लाइफ में भी ऐसा हो सकता है कि इनको देखकर कोई जलने वाले हो। मतलब आपके पर्सन ने समझो आपके बारे में किसी को बताया, तो आपके फोटोग्राफ्स देखकर, आपको देखकर, समझो आपके फ़ोटो शेयर किए होंगे ना किसी दोस्त के साथ, तो वो दोस्त मतलब मेल है चाहे फीमेल है जैसे भी, तो उनको थोड़ा एनवीएस एनर्जी फील हुआ होगा कि इसके लिए, मतलब आपके पर्सन के लिए, उसको ऐसे पॉइंट आउट करते हैं वो, ये इसके लिए ऐसे, क्योंकि पीछे तो कुछ और होता है ना, मुंह पे थोड़ी ना दिखाएंगे। इसके लिए इतनी अच्छी लड़की, इतना अच्छा लड़का मिल गया इसको, इस तरह से बात करते हैं लोग। तो ऐसा ही कुछ वहाँ पर भी चल रहा है, जबकि उनका थाली भरा हुआ है, जो जल रहे हैं इनसे, ये बात है। और आपकी अच्छाई, आपका लुक्स, आपका सब कुछ, ये सब कुछ, आपका ऑरा वगैरह इतना स्ट्रांग रहेगा कि लोग आपसे भी जेलस हो सकते हैं, एनवीएस एनर्जी में जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दोनों के लिए ऐसा है कि पैसा आएगा, सक्सेस आएगा, दोनों की तरफ आएगा। और एक दूसरे की कीमत तभी समझ में आती है जब सब लोग झटक के चले जाते हैं और रियलिटी का सामना करना पड़ता है, आपको भी और उनको भी। ठीक है, जैसे कि समझो, मानो आप एक फ़ीमेल हो, आप कहीं बाहर गए हो और कुछ लोग आपसे बहुत अच्छे से बात करते करते एक अजीब नज़र से आपकी तरफ देख रहे हैं, तो आपको क्या लगेगा कि ये मेरा पर्सन होता मेरे साथ तो देखता है ऐसे, इस तरह से। भले ही आप कमज़ोर नहीं हो, पर मन में एक बार ये ख्याल आके जाएगा। अगर आप मेल भी हो ना, तब भी आप यही सोचोगे। एक्शन, दोनों भी एक्शन मोड पर आ सकते हो, दोनों भी एक दूसरे की तरफ कोई एक्शन ले सकते हो, और पॉजिटिव वाला एक्शन, वाव टू रोमांस। तो आप एक रोमांटिक लव रिलेशनशिप में फिर से दोनों एक दूसरे के साथ एक रिस्टार्ट ले सकते हो, या तो फिर यूँ हो सकता है कि कहीं पर किसी न्यू रिलेशनशिप की भी बात यहाँ पर रहेगी किसी किसी के लिए। ठीक है, और मोस्टली यहाँ पर ओल्ड रिलेशनशिप का ही एक रेनोवेशन हो सकता है, फिर से नई शुरुआत ओल्ड रिलेशनशिप में। गाइडेंस, किसी नए पर्सन से जुड़ने का बिल्कुल मन नहीं है आपका, क्योंकि आप अपने पर्सन के साथ ही कंफर्टेबल हो, उसी के साथ मुझे रहना है, ऐसा कुछ आपके दिमाग में रहेगा इन दिनों। फ्लोटिंग, देखिए इमोशनल होना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी नहीं कि खुद को ड्रेन कर दो। क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, इमोशनली ड्रेन होने का टाइम नहीं है ये। अपने लिए वक्त को संभाल के रखो, अच्छे से उसको मतलब वक्त को अच्छे से खर्च करो। खर्च क्या करेंगे, वक्त तो गुजर ही रहा है, पर अच्छा तो टाइम बीते, कुछ तो अच्छा हो उसमें से। ऐसे इमोशनली ड्रेन होकर पड़े रहेंगे तो कैसा होगा, ये सही नहीं है। तो संभालिएगा यहाँ पर। आइस, देखिए थोड़ा टाइम के लिए थोड़ा
रुक जाए, थोड़ा पेशेंस रखे। पेशेंस रखना अच्छी बात होती है, कभी ना कभी तो बहुत सारी चीज़ें पेशेंस के वजह से सुधर भी सकती है। तो पेशेंस रखे, थोड़ा सा कुछ डिसीजन से उनको थोड़ा होल्ड पे डाल दे, थोड़ा रुक जाए तो बेहतर रहेगा आपके लिए। कर्स, देखिए हो सकता है, मैंने यहाँ पर भी बोला था आपको, ये एनवी की एनर्जी है। तो कोई जलने वाले पर्सन है जो उल्टे सीधे, मतलब किसी किसी का मन करता है ब्लैक मैजिक यानी ये डार्क एनर्जीज के साथ प्रैक्टिस करने का, कुछ लोग करते हैं। तो वैसा कुछ अगर किया हो तो ध्यान रखिएगा। और हो सकता है एंसेस्टर्स का कर्स हो कोई, तो उससे भी तो हमें निपटना पड़ेगा। तो कुछ है अगर ऐसा, तो इससे दूर रहिएगा। कुछ तो है जो आपके रिलेशनशिप में इफ़ेक्ट दे रहा है। अब ये एनर्जी इतनी भयंकर भयानक क्यों आई है यहाँ पर भगवान? अब मुझे कार्ड्स लेने पड़ेंगे, रुको मैं उसको पहले क्लैरिफाई कर लेते हैं। एंजल प्लीज़ क्लैरिफाई दिस द कर्स कार्ड। ये कर्स कार्ड क्यों आया है यहाँ पर? एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स क्या हुआ है? 7 ऑफ कप्स। फाइन। आप में से किसी के पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। वैसे एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी हो सकते हैं, कोई भी राशि हो। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि आपके पर्सन का कुछ है यहाँ गड़बड़, कि उनके पीछे कोई श्राप जैसी चीज़, कर्स बहुत बड़ा वर्ड है और बहुत अजीब सा वर्ड है, बोलने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन देखिए अब एनर्जी आई है यहाँ पर, है ना, इस कर्स को हील करना है। ठीक है, कर्स को हीलिंग, कर्स जो है इसको हीलिंग वाली एनर्जी में लेकर जाना है। तो इसके लिए आपके पर्सन को, है ना, कुछ मेडिटेशंस करने पड़ेंगे। पास्ट का वो अगर कुछ चाइल्डहुड इश्यूज़ हैं तो उसको ठीक करना पड़ेगा, उसको हील करना पड़ेगा, ये बात भी है। ठीक है, वो हील तो हो जाएगा, जो भी कर्स है वो हील हो रहा है। ये भी एक पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर है कि जो कर्स है, जो भी कुछ इस तरह का है निगेटिव, वो हील होने वाला है अभी। चाहे वो फिज़िकली कुछ तकलीफ़ हो रही हो, हेल्थ की या फाइनेंशियल तकलीफ़ हो रही हो, तो ये आपके पर्सन के पीछे लगा हुआ कर्स है जिसको हील करना बहुत बेहद ज़रूरी है, या था, जो अभी हील हो रहा है। ठीक है, और सन की भी एनर्जी है, सेकंड बॉटम में सन का कार्ड था। तो यहाँ पर हीलिंग पॉजिटिवली हो सकती है। यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा अपने तरफ ध्यान देना है, और ये क्यों हो रहा है इसकी तरफ भी ध्यान देना है। अगर आपकी एनर्जी है तो आपको भी ध्यान देना पड़ेगा इसकी तरफ। आपके लाइफ में मनी ब्लॉकेजेस हैं, आपके लाइफ में रिलेशनशिप में इश्यूज़ हैं, तो आपने भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसके लिए आपने क्या करना है, तो जो भी आपको याद आ रहा है, जिस भी पर्सन ने आपको कभी कुछ कर्ज किया होगा, अगर गलती से आपने किसी को हर्ट कर दिया होगा, तो अब उस पर्सन तक पहुंचना मुश्किल है और आप जाओगे भी नहीं। तो मन ही मन में उस पर्सन को याद करके उसको मन ही मन में पूरे 100% से सॉरी कह दो, पूरे दिल से सॉरी कहो, ऊपर ऊपर गुस्से से नहीं, पूरे मन से। और ये 2-3 बार करो, न्यू मून, फुल मून पे करो, तो पॉसिबिलिटी है कि ये कर्ज निकल जाएगा। ठीक है, और अपने जो जिस महाशक्ति में आप बिलीव करते हो, ठीक है, जिस सुप्रीम पावर में बिलीव करते हो, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, उनसे प्रे करो। ठीक है, तो ये कर्ज हट जाएगा, आपके पर्सन का भी और आपका भी। यही करना है। ठीक है, इससे और बड़ा कुछ नहीं हो सकता है, इसी से सब कुछ हट जाता है। हमारे वर्ड्स में बहुत ताकत होती है। अब देखिए यहाँ पर कुछ है, चाइल्डहुड इशू हो सकता है आपके पर्सन का, उसको हील करने की ज़रूरत पड़ेगी। और आपके पर्सन ने शायद, हो सकता है कि गलत तरीके से कुछ मैनिफेस्ट कर लिया है बोल बोल के, इस वजह से भी ये कर्ज उनके पीछे पड़ा हुआ है। कुछ तो गलत चीज़ें उन्होंने मैनिफेस्ट की है। हो सकता है किसी पर्सन का मन दुखाया हो ईगो में आकर, या किसी पर्सन को कि ऐसा बोला होगा इन्होंने, समझो फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, सचमुच में ऐसा हो भी सकता है कहीं, या नहीं भी हो सकता है कि इन्होंने कहा होगा कि मेरे को अभी पैसे की ज़रूरत है, तो गॉड कभी ऐसे अनजाने में बोल दिया। बट उस वक्त इनकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग थी कि पैसा भेज दो मेरी तरफ, पैसे वाली कोई पर्सन भेज दो। और सचमुच में किसी के आना हो गया इनके लाइफ में, और वो पैसा लेकर वो औरत या वो जो फीमेल या वो मेल जो आए इनके लाइफ में, वो उसके साथ साथ कर्ज भी लेकर आए हैं। ठीक है, ये नहीं समझ पा रहे हैं आपके पर्सन, समझाओ उनको। ठीक है, जैसे हो सके। अगर किसी के लिए है कि आपके पर्सन ने आपके पहले, आप नहीं थे तब उनके लाइफ में, किसी की हेल्प की थी, किसी फीमेल की ख़ास तौर पर, अगर वो मेल है तो ठीक है, और उन्होंने अगर वहाँ पर कुछ ऐसी हेल्प की थी कि उसके लिए घर बना दिया, पैसा दे दिया उसको, क्या क्या मतलब बहुत कुछ, तो वहाँ से एक कर्ज उनके पीछे पड़ा है, क्योंकि वो फीमेल एक कर्ज में जी रही थी। ये भी होता है लियोज़, अक्सर होता है ऐसा, मैंने देखा है, एक्सपीरियंस भी किया है खुद के हमारे यहाँ। ठीक है, तो जब हम दूसरों के, जो ऐसे कर्ज वाले लोग रहते हैं ना, वो बेचारे एकदम, मतलब ऐसा नहीं कि किसी की हेल्प मत करो, आप हेल्प करो, लेकिन अपनी एक लिमिट, पहले अपने आप को प्रोटेक्शन लो, उसके बाद में हेल्प करो।
नहीं तो नहीं करनी चाहिए। देखिए, तो आपके पर्सन ने जाने अनजाने में किसी के साथ, मतलब कोई फीमेल उनकी पास्ट के रहे होंगे, जिनके साथ उनके हर तरह के रिश्ते रहे होंगे, और इन्होंने उनकी हेल्प की है। और वो कर्ज में थी वो वुमन, किसी ने उन पर कर्ज किया था, और वो कर्ज ही अपने साथ लेके घूम रहे हैं। और इन्होंने इनडायरेक्टली वो कर्ज अपने ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर लिया। ना घर रहा इनके पास, ना पैसा रहा, ना इज्जत रही। जो उसके साथ हुआ था वही सब इसके साथ हुआ, आपके पर्सन के साथ। और इसने, आपके पर्सन ने उसको सही से सेटल कर दिया उनके लाइफ में, घर भी लेकर दे दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब समझाओ, किसी किसी के लिए बात हो सकती है, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिए, ठीक है। चलो, तो आपके लिए गाइडेंस ले देख रहे थे हम। द चाइल्ड, इनर चाइल्ड इशू को हील करने का रहेगा आपके लिए अभी, ठीक है। द मून, अपने इमोशंस को संभालो अच्छे से, बैलेंस रखो अपने आप को। और ये आपके पर्सन जैसी हरकतें आप मत कर लेना बाबा, कुछ भी किसी का कर्ज अपने पीछे मत लगवा लेना। किसी की हेल्प करना बुरी बात नहीं है, करो, हेल्प करो, अच्छी बात है, लेकिन समझ तो लो वो इस कंडीशन में क्यों है। डीपली थिंकिंग तो करो थोड़ी सी, है कि नहीं। देखिए, आपके लिए गाइडेंस है रोज़ गार्डन कि आप लोग है ना, किसी की हेल्प करने जाओगे तो सोच समझ के करना, क्योंकि कांटे आपको भी तकलीफ़ दे सकते हैं उनकी ज़िंदगी के। यही मैसेज आया यहाँ पर। चलो, माई होम इज़ माई कैसल। अब आप अपने घर वालों के लिए पूरा 100% डेडिकेशन के साथ कुछ करोगे, या अपने घर के लिए कुछ करना चाहोगे, ये भी हो सकता है यहाँ पर। जैसे कि घर का डेकोरेशन, इंटीरियर कुछ करो, ये हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपका इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ा रहेगा। नाइट राइड, आप अपनों को और ख़ुद को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हो और अपने लोगों के साथ आगे बढ़ रहे हो, लेकिन प्रोटेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अपनों का, ठीक है। बीच में जो कर्ज वाली एनर्जी आई थी ना, अभी भी मेरे दिमाग में वही बातें घूम रही हैं। एल्डर, मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न्स। देखिए, कुछ एंसेस्टर्स का इशू रहा होगा तो उसको भी ठीक कर लो आप लोग, ठीक है। मतलब जिस तरह से भी आपके घर के बड़े बुजुर्ग कराते होंगे वैसे कर लो, उनसे मिलके, उनको बोल के। अब देखिए, यहाँ पर आप किसी एक पैटर्न में फंसे हुए थे तो उसमें से बाहर आ जाओगे। जो कर्ज आपके ऊपर आया था वो हील हो चुका है, लेकिन आपके पर्सन ने अगर कुछ इस तरह से करके रखा है तो उसको हील होना भी बाकी रहेगा। ये बात रहेगी यहाँ पर। देखिए, आपके पर्सन किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हो जो आपको भविष्य बताए, जो आपको फ्यूचर प्रेडिक्शन कराए, ठीक है। और अभी के सिचुएशन से बाहर निकलने की बहुत ज़रूरत है। अभी जो सिचुएशन चल रही है, तो अपना माइंडसेट बदलो, खुद पर भरोसा करो, ऑलमाइटी गॉड पर भरोसा करो और आगे बढ़ो। स्प्रिंग, सी योर सीड्स ग्रो। देखिए, अपने जो भी आपने अच्छाई की है ना, उसमें से एक पॉजिटिव एनर्जी को ग्रो होते हुए देखोगे। मतलब अपने लाइफ में आप ग्रोथ देखने वाले हो, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, ठीक है, या स्पिरिचुअल हो। तो ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी आई है, लेकिन कहीं पर संभलने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर संभलना तो है ही सभी ने, ठीक है। अभी हम देखेंगे आपके लिए इनिशियल्स एंड चार्म्स। ये सारे आ गए। ओके, आई एम नॉट ए बैड चॉइस, आपके पर्सन की बात है ये। देखिए, यहाँ पर सी है, ए है, और एक ए आया है। मिया, किसी का नाम मिया हो, किया भी हो सकता है, रिया भी हो सकता है। वाह, ओके, राम हो गया। देखो, ये कियारा हो सकता है, हाँ हो सकता है, कियारा हो गया। सी, यस आया है। आपके किसी सवाल का जवाब हो या कुछ भी, कोई आपको यस कहे, आप यस कहो, मान जाओ, ये हो सकता है। पॉजिटिव रिजल्ट आए कहीं से। फ्राइडे आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। अब यहाँ पर कुछ मैसेजेस भी हैं। जेन्युइनली अप्रिशिएटिंग योर लव, तो आपके पर्सन अभी आपका लव जो है ना उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जेन्युइन होकर। हील ओल्ड वुंड्स, यस, मैंने तो सोच के नहीं निकाला, ऐसे ही ले लिया उसमें से। आप देखो, हील ओल्ड वुंड्स, तो जो ओल्ड कर्स है, जो उसके वजह से जो वुंड्स क्रिएट हुए हैं, उसको हील करने का टाइम आ चुका है। गिफ्ट हैज़ मोर मीनिंग व्हेन गिवन फ्रॉम योर हार्ट। दिल से जब आप कुछ भी देते हो ना सामने वाले को, तो वो ज़्यादा मैटर करता है, उसका मीनिंग और ज़्यादा बढ़ जाता है। आप देखिए यहाँ पर, ओके, रिंग आई है, तो हो सकता है आपका एंगेजमेंट फिक्स हो किसी नए पर्सन के साथ, या फिर एक नई शुरुआत हो आपके लाइफ में, ठीक है, एक साइकिल एंड हुआ हो। गॉड की नज़रें आपके ऊपर बनी हुई हैं, ठीक है। एंड यस, आप थोड़ा सा अपने आप को हेल्थ कॉन्शियस बन जाओगे आप लोग, ये हो सकता है। देखिए, यहाँ पर हेल्थ की तरफ ध्यान जाएगा ज़्यादा आपका, और आपकी कोई विश जो पूरी हो सकती है इन दिनों।
विश फुलफिल करने वाला ट्री, जिसको हम हिंदी में बोलते कल्पतरु, वो है यहाँ पर। आपका कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा किसी प्रॉब्लम का, जो काफ़ी टाइम से आप लोग थोड़े परेशान थे तो। और थोड़ा इन दिनों थोड़ा लिथार्जिक एंड लेजीनेस ज़्यादा बढ़ा रहेगा आप में, एनर्जी इस तरह से रह सकती है, या आपके पर्सन की भी रह सकती है वो एनर्जी। देखिए, ये लोमड़ी जैसे लोगों से थोड़ा अपने आप को बचाएं, अपने पर्सन को भी थोड़ा समझाएं अगर बात होती है तो, ठीक है। देखिए, यहाँ पर कुछ आप नेचर के साथ अपना टाइम स्पेंड करोगे तो अच्छा फील होता है आपको कुछ मतलब फूल पत्ती जमा करने का बहुत शौक़ होगा, मतलब उसको सुखा के वगैरह रखते हैं ना लोग उस तरह से। तो ये भी यहाँ पर एक बात नज़र आ रही है। छोटी छोटी बात भी अपने पर्सन की आपको याद आने लगेगी, ये भी बात है। मतलब चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, आपका हार्डवर्क का पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने रहेगा इन दिनों। आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी चाह रहे थे, प्रोफेशनल या पर्सनल, तो स्टेबिलिटी की भी एनर्जी बन रही है विद दिस एंकर यहाँ पर। एंड ये थोड़ा सा मजाकिया और इस तरह का मूड आपका रह सकता है, लेकिन किसी भी बात को गहराई से सोचने का मन करेगा आपका। अभी ऊपर सतही कुछ डिसीजंस आप नहीं लेना चाहोगे। देखिए, सन की एनर्जी है, लियो के रीडिंग में सन की एनर्जी अच्छा है, तो एक ग्रोथ की एनर्जी है, नई शुरुआत की एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, ये एनर्जेटिक बने रहोगे। एंड येस, आपके पर्सन आपको कुछ गिफ्ट कर सकते हैं, जैसे हार्ट विथ रोज़ वाला लॉकेट, या फिर आप करो उनको कुछ ऐसा गिफ्ट, ये भी हो सकता है। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।